अस्सलाम वालेकुम। सुनो डिजिटल के साथ मैं हूं शुएब बरनी और इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची में सेंट्रल पुलिस ऑफिस के अंदर, जहां पर इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सूबा सिंध के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब गुलाम नबी मेमन। गुलाम नबी मेमन साहब से हम ये जानते हैं कि इस वक्त सूबे में जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसको बतौर आईजी सिंध वो किस तरह से देखते हैं। गुलाम नबी मेमन साहब, ये बताइएगा, इस वक्त जो कराची में स्ट्रीट क्राइम के दौरान शहरियों को कत्ल किया जा रहा है उसको आप किस तरह से देखेंगे? कराची में रोज़ाना की बुनियाद पे शहरियों को कत्ल किया जा रहा है, शहरी खौफजदा हैं, अमन अमान को कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसको इस तरह से कनेक्ट करूँगा कि चंद साल पहले 2019 में मैं एडिशनल आईजी कराची था और मैं तकरीबन 2 साल एडिशनल आईजी कराची रहा। और कराची एक ऐसा कॉस्मोपॉलिटन सिटी है जहाँ पे मल्टीपल इश्यूज़ भी हैं और क्राइम मतलब रिपीट क्रिमिनल्स की वजह से बहुत ज़्यादा क्राइम भी है। और ये एक टाइम पे 6 डेंजरस सिटी था दुनिया में, जो वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स मेंटेन होता है 2013 में, फिर ये इम्प्रूव होता गया। 2019 में ये 63rd पे रहा। हमने 2 साल मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह इसको 122 तक ले गए। और ये मतलब जो जहाँ पे रीजनल सिटीज़ थे जिस तरह न्यू दिल्ली है, ढाका है, कुआलालंपुर है, इससे भी मतलब कराची की रेटिंग बेहतर हो गई। मुझे यकीन है अगर हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, जो हमारा थोड़ा सा इसमें इशू है, डिस्कनेक्ट है, जिसमें हमारे एंड पे पुलिस का जो शोबा है जिसका मैं सरबराह हूँ, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ठीक होने वाली हैं। लास्ट 10 ईयर में एज एन आईजी मैंने काफ़ी सारे गवर्नमेंट को प्रपोजल्स दिए थे जो अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे उन्हें अप्रूव किए, उसका बजट में आ गए, वो अभी एग्जीक्यूट हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमने इन्वेस्टिगेशन ब्रांच को अपग्रेड करने की बात की थी, हमने स्पेशल ब्रांच को अपग्रेड करने की बात की थी, हमने सीटीडी को अपग्रेड करने की बात की थी। तो वो जो गैजेट्स और जो वेपन, जो हम लॉजिस्टिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाह रहे थे, वो अभी मतलब मिलना शुरू हो गया है। तो बहुत सारी ऐसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेयर्स हैं जो उससे कैपेसिटी बिल्डिंग पुलिस की करना बहुत ज़रूरी है। हम जब तक ये विजुअलाइज नहीं करेंगे कि नेक्स्ट 25 साल या नेक्स्ट 50 साल में इस शहर का स्टेटस क्या होगा और उससे मैचिंग, ख़ास तौर पे मैं पुलिस की बात करूँगा कि हम रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, करस्पॉन्डिंग मतलब रिसोर्सेज नहीं देंगे, तो इश्यूज़ आएंगे। अभी क्या इश्यूज़ हमारे एंड पे हैं कि इन्वेस्टिगेशन ब्रांच एक ऐसा शोबा है जिसको हमें इनकरेज करने की ज़रूरत है कि अच्छे केस बनाए। हमें हमेशा ये इल्ज़ाम लगता है कि भाई एविडेंस नहीं है, जिसकी वजह से मुलजमान छूट जाते हैं। ऐसे मुलजमान जो 8-8, 10 दफ़ा पुलिस ने पकड़ के जेल में डाले, फिर आके वही क्राइम कर रहे हैं। मतलब ज़ाहिर है कि ऐसे क्रिमिनल के लिए हमने एक स्कीम बनाई जिसको दुनिया में मतलब काफ़ी पॉपुलर है, ई टैगिंग के नाम से इसकी वो होते हैं कि ई टैग उनके एंकल जॉइंट पे लग जाता है। ये अमेरिका में 2 लाख के करीब लोगों को जो रिपीट क्रिमिनल्स हैं उनको लगा हुआ है। यहाँ पे भी ऐसे क्रिमिनल्स जो 8 से 12 हज़ार के करीब हैं, इनको लगना चाहिए। तो वो स्कीम जो उस पर उसको विजुअलाइज किया गया, उस पर ड्राफ्ट बना, उस ड्राफ्ट के अगेंस्ट जो है ना कानून साजी की गई, कैबिनेट ने अप्रूव किया, असेंबली ने अप्रूव किया, उसके रूल्स बने। उसके जो यहाँ पे तो ज़ाहिर इस तरह की कोई एक्सपर्टी नहीं थी। फिर उन कंपनीज़ को जो इस तरह के एथिकल काम कर रहे हैं उनको हमने मोटिवेट किया। उन्होंने बाहर से अपनी मतलब उन कंपनीज़ के साथ इंटरेक्ट किया। 6 कंपनीज इस तरह की वर्कआउट हुई जिन्होंने थोड़ा सा अपना एक्सपोजर लिया। तो अभी ये प्रपोजल जो है गवर्नमेंट को जा रहा है जिसमें हमें 500 मिलियन के करीब मतलब पैसे लगेंगे जो हम लोएस्ट बिडर को देंगे। और नेचुरली ये एक ऐसा काम है जो कोर्ट ने करना है, क्योंकि जज नहीं ऑर्डर करना है और प्रोसिक्यूटर ने ये हम हमारे रिकमेंडेशन पे इस तरह का जज से ऑर्डर लेना है। तो ये तीनों शोबे, पुलिस के ऑफिसर्स, प्रोसिक्यूटर्स और जजेस, लास्ट जो हमारी मीटिंग हुई थी चीफ जस्टिस साहब से, उनको हमने रिक्वेस्ट की थी कि लॉ बन चुका है तो इस पर हम बैठ के इन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कराएं कि ये जब बनने जाएगा तो नेचुरली फिर हमें कोई सा इशू नहीं बनेगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि इस तरह के इंटरवेंशन, ये तो मैंने एक आपको बताया, और भी इंटरवेंशन है जिससे मैं चाहता हूँ कि पुलिस की कैपेसिटी बढ़े और हम मतलब जो काम करें उससे क्राइम मिनिमाइज हो।
अच्छा आईजी साहब, ये बताइएगा, इस वक्त बतौर आईजी आपको अल्लाह ताला ने दोबारा सूबा सिंध का आईजी बनने का मौका दिया। अब जिस तरह से आप आईजी हैं, आप क्या समझते हैं सिंध पुलिस में इस वक्त क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से जो अमन व अमान की सूरत हाल है, या जो डाकुओं ने जो शहरियों की जान लेने का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, उसको किस तरह से रोका जाएगा? क्योंकि उसकी वजह से एक लोगों में खौफ व हरास है, एक आम शहरी डर रहा है। जिस तरह से फुटेजेस वायरल हो रही हैं, 2 दिन पहले भी एक निपा वाली फुटेज वायरल हुई कि उसको नौजवान को गोली मार दी डाकुओं ने, तो उससे कराची में लोगों में खौफ व हरास पाया जाता है। पुलिस की लैंग्वेज में कहते हैं कि डिटेक्शन इज प्रिवेंशन, कि आप कोई भी वारदात होती है उसको डिटेक्ट नहीं करते और वो बंदे नहीं पकड़ते तो वो नेचुरली दूसरी वारदात करेंगे, तीसरी वारदात करेंगे। अगर आप पकड़ लिया तो जो वो नेक्स्ट वारदातें करने का इरादा करते हैं वो प्रिवेंट हो जाती हैं। तो हमारा पूरा जोर है, मुझे आए हुए अभी 15 से 18 दिन हुए हैं, मैंने 2 मीटिंग कराची पुलिस के साथ की है और इस तरह की मीटिंग नहीं की है, टारगेट ओरिएंटेड की है कि भाई जितने मुलजमान रॉबरी विथ मर्डर में हैं और रॉबरी विथ इंजरी में हैं उनको पकड़े। उनका पकड़ना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही लोग हैं जो इस तरह की वारदातें कर रहे हैं। तो उस पर मतलब पहली मीटिंग की, दूसरी मीटिंग में उनसे कंप्लायंस ली, काफ़ी बेहतरी मुझे नज़र आई। मुझे यकीन है कि जिस तरह से मतलब काम हो रहा है तो उससे बेहतरी आएगी। अगर कोई काम नहीं करेगा पुलिस ऑफिसर तो नेचुरली वो फारिग होगा और उसके खिलाफ डिपार्टमेंट एक्शन भी होगा। ये कोई एसएचओ लेवल पे नहीं, मैं इसको सीनियर लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ कि पुलिस एक्टिव नज़र आए, पुलिस अपने एफर्ट भरपूर करे, वो प्रिवेंशन साइड पे भी हो कि वो प्रिवेंट करे और इन्वेस्टिगेशन साइड पे, डिटेक्शन साइड पे भी हो कि बेहतर से बेहतर केसेस बनाए। अभी हमने इस वजह से डेडिकेटेड आईओज इस क्राइम के लिए किए हैं कि जब वो बंदे पकड़े जाते हैं तो वो उनके लिए वो आईओज बेहतर केस बनाए। हम ये भी रिकमेंड कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि राइट फ्रॉम डे वन जब इंसिडेंट होता है तो प्रोसिक्यूटर भी उस इन्वेस्टिगेटर के साथ हो कि केस बने तो एविडेंस की कलेक्शन बेहतर हो, क्योंकि उसने आगे जाके प्लीड करना है। तो अगर वो उसी के मर्जी से एविडेंस कलेक्ट होगा तो मुझे यकीन है कि हमारा कन्विक्शन रेट बढ़ जाएगा। अच्छा सर, सूबे सिंध में अगर जो अंदरूनी सिंध की हम बात करें, पुलिस की मोबाइल को डाकू कब्जे में लेके टिकटॉक बना रहे हैं, वीडियोस वायरल हो रही हैं। वहाँ हनी ट्रैप काफ़ी बड़ी तादाद में होता था, उसमें आप लोगों ने 550 के करीब पिछले दिनों बताया कि वाक़यात नहीं हुए, लेकिन अभी भी वहाँ पे डकैतों वाला मामला जारी है। अगवा बराए तावान जो किडनैपिंग फॉर रैंसम है वो हो रहा है। तो उसको किस तरह से सिंध पुलिस कंट्रोल करेगी? क्योंकि जिस तरह से ईद के दिनों में भी सुनने में आया है कि कश्मीर कनकोट में अगवा के वाक़यात हुए हैं, तो अंदरूनी सिंध के हवाले से आप लोग किस तरह से मैकेनिज्म को बेहतर कर रहे हैं? सुनने में आया था कि रेंजर्स को भी वहाँ इख्तियारात मिलने जा रहे हैं, आप लोगों ने कोई प्रपोजल दिया है, तो उस हवाले से क्या अपडेट है? देखिए, कच्चे का टेरेन जो है ना वो गुड्डू से लेके नीचे ठट्ठा तक ये होता है और इसमें ये पूरा टेरेन आप अगर थोड़ा सा पास में चले जाएं तो यहाँ पे काफ़ी किस्म के गैंग्स रहते थे और बड़े मशहूर गैंग्स थे और वो हाईवे को भी सेफ नहीं रखते थे और किडनैपिंग फॉर रैंसम की वारदातें करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये सारा वो एरिया क्लियर हो गया और पुलिस ने इस पर एफर्ट की, बदनामी ज़माना डाकुओं को फारिग किया। तो ये एरिया भी जो छोटा सा बच गया है सक्खर ऑनवर्ड, मतलब उसमें ट्राई बॉर्डर है, पंजाब का बॉर्डर भी लगता है, इस पर बलूचिस्तान का बॉर्डर भी लगता है। तो इसमें पुलिस की स्ट्रेटजी ये है कि जो उनको एडवांटेज है डाकुओं को, वो एडवांटेज है कि रिवर में वहाँ उस कच्चे में एरियाज ऐसे हैं जिसमें आइलैंड से बने हुए हैं और पुलिस जब वहाँ पे जाती है तो नेचुरली वो छोटे छोटे रेगुलेट्स जो इंडस से निकल के फिर इंडस में मिलते हैं तो उस आइलैंड की वजह से पुलिस वहाँ पे अंदर नहीं जाती और फिर नेचुरली उन पे पुलिस पे फायर भी आता है। तो हमारी APCs के अगेंस्ट अगर कोई RPG का फायर हो तो वो मतलब इफेक्टिव फायर होता है। तो अभी हमने उसका तोड़ निकाला है, हमने भी जो वेपन खरीद किए हैं वो उससे ये हुआ है कि डाकू जो हैं वो हमारे उस रिस्पांस के अगेंस्ट भाग रहे हैं। हमने पिछले जो 7-8 दिन से ऑपरेशन किया, ख़ासतौर पे कश्मीर में किया, उसमें काफ़ी सारे लोग जख्मी हुए हैं। उनके जो इस तरह के नो-गो एरियाज़ हैं हमने उनको क्लियर किया और वहाँ पे पुलिस जो पहले पहुँच नहीं सकती थी अभी वहाँ पे पहुँच रही है। और बहुत सारे ऐसे किडनैपर्स थे जो मतलब उनके कब्जे में थे, वो रिकवर हुए हैं। अभी हमारा जो लेफ्ट साइड है सक्खर और गोट की, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई किडनैपिंग आउटस्टैंडिंग नहीं है। उस तरफ हमारा जो है वो शिकारपुर में 9 किडनैपर्स आउटस्टैंडिंग है और कश्मीर में 8 किडनैपर्स आउटस्टैंडिंग है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम पूरा अपना जो है वो एफर्ट करें और
इन किडनैपर्स को रिकवर कराएं और वो जो नो गो एरियाज बने हुए हैं उनको हम क्लियर करें, क्योंकि उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एज एन IG मुझे चाहिए वो मेरे पुलिस का मोराल है। तो मैं लास्ट टाइम पे जो पिछले हफ्ते गया था वहाँ पे मैंने देखा कि पुलिस का मोराल बहुत हाई है, अल्हम्दुलिल्लाह वो फाइट करना चाहते हैं और उनकी कमांड जो वहाँ पे है वो उनमें बहुत जज्बा है। जो रिसोर्सेज उनको चाहिए गवर्नमेंट ने हमें कहा है कि भी हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि भी इस तरह से चीज़ चले। नेचुरली जब आप मतलब किसी से फाइट करते हैं, अगले बंदे के पास वेपन भी है, अगले बंदे के पास वो एडवांटेज है वहाँ की जियोग्राफी का, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पब्लिक पुलिस का थोड़ा साथ दे। हम कभी भी डाकू के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जब हम डाकू के साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं तो फॉर टाइम बीइंग चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाए, नज़र ऐसे आता है कि भी चीज़ें ठीक हो गई हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो कंप्रोमाइज़ जो है वो एक बड़ा जहर है जो आगे जाके काउंटर इफेक्टिव होता है। तो मैंने हमेशा ये पॉलिसी अडॉप्ट की है कि टेक ऑन करें और जो सरेंडर होना चाहता है उनके साथ हम कानून के हिसाब से करते हैं, जो नहीं होना चाहता तो पुलिस स्टेट अपनी रेट जो है ना कायम करने के लिए उनके अगेंस्ट कार्रवाई करे। अच्छा सर, कराची में या पूरे सिंध में भी ये थाना कल्चर से आम शहरी मुतमईन नज़र नहीं आते। वो वहाँ जाके अपनी FIR कटवाने जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, रोज़नामचा एंट्री करवाने जाते हैं तो पैसे मांगे जाते हैं। ख़ास तौर पे इस मसले के लिए कोई मैकेनिज़्म बेहतर किया जाए कि एक आम जो आदमी जिसके साथ कोई स्नैचिंग हुई है या उसकी बाइक छीनी गई है या गाड़ी छीनी गई है और वो पुलिस में जब थाने में जाके रिपोर्ट करवाने जाए तो उसको धक्के ना खिलवाए जाएँ, ये ना कहा जाए अभी अगर तफ्तीशी अफसर नहीं है, अभी ड्यूटी पे कोई पर्चा लिखने वाला नहीं है और उसको 3-3 दिन 4-4 दिन धक्के खाने पड़ते हैं। फिर वो मीडिया वालों से सिफारिशें करवाते हैं कि भाई हमारी बाइक चोरी हुई है, छीनी गई है तो इसको रिपोर्ट करवा दें। इसके लिए पुलिस में क्या मैकेनिज़्म करा जाएगा? पिछले दिनों आप लोगों ने कुछ कोशिश की थी कि मॉडल पुलिस स्टेशंस आपने क़याम में लाए थे, लेकिन फिर वो सिलसिला रुक गया था और उसके बाद दोबारा से अब यही है कि पुलिस FIR ही नहीं काटना चाहती, कोई भी क्राइम हो जाए। तो इसके लिए अगर क्राइम हो और FIR ना काटी जाए, इससे तो क्राइम नहीं रुक सकता। इसके लिए पुलिस को क्या इक़दामात करने चाहिए? और आप क्योंकि IG सिंध पहले भी रह चुके हैं, पहले भी आपने इस पे FIR कटवाने का हुक्म दिया था तो FIR कटती थी, लेकिन अब बीच में ये मामला रुक गया है। तो इसको आप कैसे टैकल करेंगे? क्योंकि लोग इस वजह से काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं कराची में। देखिए ये एक ऐसा एरिया है जो पुलिस इसमें इस वजह से अवॉइड करती है कि वो समझते हैं कि भाई नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर FIR की ज़्यादा हुई तो ओवरऑल नंबर बढ़ जाएगा। पिछले साल से उसको कंपेयर करेंगे तो वो नंबर ज़्यादा होगा तो उस पर मीडिया की क्रिटिसिज्म आएगी। लेकिन मैंने हमेशा इनको इनकरेज किया है कि भाई कोई बंदा आता है पहले ही वो परेशान होता है कि उसके साथ कोई वारदात हो चुकी है और फिर थाने पे आके अगर उसको मज़ीद परेशानी हो, हम बजाय उसको हेल्प करने के उसको वेट कराएं या उसकी बात ना सुने या उसको बहाने बना के मतलब उसको रवाना कर दें, तो ये मुनासिब चीज़ नहीं है। तो उसमें फ्री रजिस्ट्रेशन का बिल्कुल पॉलिसी है हमारी, और अगर कोई पुलिस ऑफिसर इस फ्री रजिस्ट्रेशन पॉलिसी के अगेंस्ट जाता है तो उसकी मिनिमम सज़ा जो कानून भी कहता है और हम कर भी रहे हैं वो डिसमिसल फ्रॉम सर्विस है। हम कोई भी ऐसे ऑफिसर को नहीं मतलब लीनियंसी देंगे जो मतलब इस तरह की एक्टिविटी करेगा कि बंदा आए और वो कहे कि मेरे साथ क्राइम हुआ है और FIR लॉन्च करें और वो उसको मना कर दे। तो इस पे तो हम बहुत ज़्यादा सख्ती करेंगे और हम अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अगर कहीं पे कोई भी इस तरह की रिपोर्टिंग होगी तो वो अफसर अपनी नौकरी लूज़ करेगा। हम चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन हो। रजिस्ट्रेशन के फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई एक गैंग कोई 8 से 10 वारदातें करने के बाद पकड़ा जाता है, देखो वो तो उस टाइम पे अनआइडेंटिफाइड होता है, किसी को पता नहीं होता है किसने किया। जब पकड़ा जाता है तो वो बताता है कि मैं फलां जगह हमने वारदात की। अभी अगर ये रजिस्टर्ड ना हो तो मतलब जब ये पकड़ा जाता है तो बता तो देगा ये फलां जगह, लेकिन उसको आइडिया नहीं होता कि भाई मैंने किसको लूटा, और हमारे पास कंप्लेंट भी दर्ज नहीं होती, FIR नहीं होती, तो नेचुरली वो फिर जिस तरह से ऐसा उन्होंने 8-10 वारदातें की तो वो एज पर रिकॉर्ड और एज पर जो क्राइम है उस हिसाब से तो उन्होंने जिस तरह कई किया ही नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि केस रजिस्टर्ड हो, जब ये पकड़े जाते हैं तो उन केसेस में उनको बुक किया जाए, इनकी फ़ौरन आइडेंटिफिकेशन परेड हो, और फिर ये मतलब जब आगे वहाँ पे जाएंगे इनकी आइडेंटिफिकेशन परेड होगी तो नेचुरली उससे मैंने देखा है जिनकी आइडेंटिफिकेशन परेड होती है वो उनकी ज़मानत नहीं होती। मतलब आप सरप्राइजिंगली अगर फिगर देखेंगे कि अगर मिसाल 10% की आइडेंटिफिकेशन परेड हुई और 90% की नहीं हुई तो 90% लोग जमानत में रिलीज हो जाते हैं, 10% जिनकी हुई है वो जेल में पड़े होते हैं।
اور ان کے کنوکشن کے چانسز بھی زیادہ ہیں. تو ہم نے ابھی یہ انفورس کیا ہوا میں نے اپنے آفیسرس کو کہ بھائی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہو, کیونکہ اس میں جج کو بھی وٹنس بننا پڑتا ہے. تو اس پہ تھوڑا سا ہم نے جوڈیشری کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں آپ اس میں تھوڑا سا ہیلپ کریں اور آئیڈینٹیفیکیشن فوراً کرائیں. تو اس سے ابھی میں فیڈ بیک جو لے رہا ہوں کہ بہت سارے ملزمان کی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہو رہی ہے, تو اس سے آگے جا کے ضرور فرق پڑے گا. اچھا سر, ایک نیا مسئلہ آج کل آ رہا ہے کہ پولیس والے بھی شارٹ ٹرم کڈنیپنگ میں انوالو ہو رہے ہیں, خاص طور پہ سی ٹی ڈی میں آئے کچھ, آپ نے بی کمپنی بھی بھیجے لوگ. تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ کیونکہ اگر سندھ پولیس میں ہی اس طرح کی کالی بھیڑیں ہوں گی جو کرائم کو روکنے کے بجائے اس میں شامل ہو جائیں, تو پھر تو اللہ ہی اللہ ہے انسانوں, کراچی کے شہریوں یا اندرون سندھ میں جو بھی رہ رہا ہے. تو اس کے لیے ایسے لوگوں کو کوئی رول ماڈل آپ بنا رہے ہیں پولیس کے افسران کو کہ ان کا کیریئر ختم ہو, کچھ اس طرح سے کیا جائے؟ کیونکہ معطل کرنا تو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. آج کل جس طرح کرائم کے بعد ایس ایچ اوز تھانے کے معطل ہو رہے ہیں, لیکن وہ 15 دن بعد 20 دن بعد تو ریسٹور ہو جائیں گے, تو اس سے تو کرائم تو کم نہیں ہو سکے گا. دیکھیں, جو بندہ کرائم میں انوالو ہے اور خاص طور پہ پولیس آفیسر کو اسی کرائم میں انوالو ہے, تو یہ پریکٹس میں نے دیکھی ہے. اس کو ہم زیادہ بلکہ ابھی ریجسٹلی انفورس بھی کریں گے کہ اس پولیس آفیسر کے اگینسٹ کرمنل کیس رجسٹر ہوتا ہے. مطلب ڈسمسل یا ڈپارٹمنٹ ایکشن تو ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن یہ کہ ان کے خلاف کرمنل کیس رجسٹر ہوتا ہے. تو میں انشور کروں گا کہ اگر کوئی پولیس آفیسر کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں ہو تو نہ صرف یہ کہ اس کے خلاف وہ اسی دفعہ کے تحت جس جو کرائم کیا وہ کیس رجسٹرڈ ہو اور وہ پکڑا بھی جائے. سر, نفری کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ سندھ پولیس کا بطور آئی جی ہمیشہ یہی موقف ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نفری کی قلت ہے جس وجہ سے کنٹرول نہیں ہو پاتا, موبائل میں افسر کم ہوتے ہیں, تھانے کی نفری کم ہے, آپ کی موبائلوں کا جو پیٹرول کے معاملات ہیں اس کے بھی مسائل ہیں, لاجسٹکس کے ایشوز ہیں. اس کو کس طرح سے گورنمنٹ سے آپ ٹیکل کر رہے ہیں؟ دیکھیں, گورنمنٹ نے لاسٹ ٹائم پہ ہمیں فری ہینڈ دیا کہ آپ بھرتیاں کریں, اور ہم نے پچھلے ٹائم میں میکسیمم لیول پہ بھرتیاں کی. بھرتی کا آپ دیکھیں کہ عمل کیا ہوتا ہے اس میں. جب آپ ایک پوسٹ کو ایڈورٹائز کرتے ہیں, 1000 پوسٹ کو ایڈورٹائز کرتے ہیں, تو ایک پورا مطلب یہ کہ تقریباً 5 لاکھ 8 لاکھ لوگ جو ہے نا اپلائی کرتے ہیں, تو ان کو سب کو اسکریننگ کرنا, پھر ان میں سے ظاہر ان کا ٹیسٹ لینا, دوڑ کرانا, ان کی میئرمنٹ لینا, پھر اس کا انٹرویو کرنا, ایک پورا پروسیس ہے جو تقریباً 1 سال لے لیتا ہے. اور اسی طرح سے پھر ان کی ٹریننگ کا پروسیس ہے جو وہ بھی 1 سال لے لیتا ہے. اور آپ کے پھر ٹریننگ انسٹیٹیوشنس میں کیپیسٹی کہ بھی آپ اتنے لوگوں کو بھرتی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, تو وہ بھی مطلب ایک ایشو ہے. تو ہم نے فل اسکیل پہ مطلب لاسٹ 3 ایئرس سے وہ کیا ہوا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابھی 3 کمیٹیز میں نے کانسٹیٹیوٹ کی اور بڑے اچھے سمجھدار لوگوں کو جن کا وزڈم ہے کہ آگے 25 سال یا 50 سال ہم کیسے ویژولائز کرتے ہیں سندھ کو, خاص طور پہ کراچی کو, کہ آگے کس طرح سے ہوگا اور اس کے لیے کتنا مین پاور چاہیے, اس کے لیے کتنے اور ریسورسز چاہیے. ہم ابھی سے مطلب اس کی ورکنگ کر رہے ہیں. اور ایکچولی اس کا یہ ہے تو لانگ ٹرم, لیکن یہ کہ میں تو 2 سال کے بعد ریٹائر ہو جاؤں گا, لیکن میں چاہوں گا کہ میں ایسی چیز دے جاؤں جو اگلے جو بھی آئی جیز ہیں ان کے لیے آسانی ہو, اور یہ چیز ایک مطلب ایسی ہو جو پولیس کی کیپیسٹی کو بڑھائے, اور جو ان کو یہ چیلنج ہے اسٹریٹ کرائم کا یا اندر کچے کے کرائم کا یا نارمل کرائم کا, اس کو بہتر اور افیکٹولی پولیس منہ دے سکے. تو ہم نے 3 کمیٹیز بنائی ہیں, اس میں انویسٹیگیشن کی کمیٹی ہے, آپریشن کی کمیٹی اور لیگل کمیٹی ہے. جو آپریشن کی کمیٹی ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ تھانے ہمارے سیلف سسٹیننگ ہو. وہاں پہ مطلب یہ کہ ابھی 618 تھانے سندھ میں بنے ہوئے, مطلب یہ اتنے تھانوں کی ضرورت نہیں ہے. تھانے اتنے ہوں جتنی ضرورت ہو, ان کے پاس بجٹ ہو, ان کے پاس مطلب بہتر ریسورس. دنیا اس کانسیپٹ پہ چل رہی ہے. اور اسی طرح سے مطلب یہ کہ انویسٹیگیشن سائڈ ہے, ہمارے بہت سارے انیشیٹیوز جو گورنمنٹ نے اپروو کیے, جس میں ابھی انویسٹیگیشن افسر کو آفٹر سرٹیفکیشن کہ وہ مطلب وہاں پہ ٹریننگ میں جائے گا, وہ کرے گا مطلب کورس, اور اس کے بعد امتحان دے گا اور سرٹیفائی ہو جائے گا, تو اس کو پھر ایک بیسک سیلری ایکسٹرا ملے گی. اسی طرح سے بہت سارے ایسے انیشیٹیو ہیں جو ہم نے انویسٹیگیشن کو اپگریڈ کرنے کے لیے کیے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان انیشیٹیوز کو ابھی کنیکٹ کریں بہتر طریقے سے, مطلب ان کو انویسٹیگیشن برانچ کو اپگریڈ کریں. ابھی ہم نے تھانے لیول پہ ایک چھوٹا سا انیشیٹیو لیا ہے کہ جو ڈیوٹی آفیسر ہے, ہم چاہتے ہیں کہ بیسٹ آفیسر ہو, کوئی وہاں تھانے پہ جائے تو وہ اتھورائز بھی ہو. یہ نہیں کہ انتظار کرے ایسا ہوگا کہ بھائی یہ کمپلینٹ آیا ہے, آپ اس کی اجازت دیں گے کیس رجسٹر کریں. ہم نے اس کو اتھورائز کر دیا کہ اگر کرائم ہوتا ہے تو فوراً وہ کیس رجسٹرڈ کر دیں. اور وہ انویسٹیگیشن برانچ کا ہم نے رکھا ہے کہ ان کی رجسٹریشن اور ان کی انویسٹیگیشن سے آگے جا کے کیس کی انویسٹیگیشن کو بہتر کیا جا سکتا ہے. تو
फिर लीगल कमेटी हम क्या करते हैं कि चलान के बाद भूल जाते हैं कि भाई क्या हुआ केस का। हम चाहते हैं कि हर केस की मॉनिटरिंग हो और उसमें हम देखें कि भाई क्या हो रहा है। तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए हमें मतलब पूरा एक स्कीम बनानी पड़ेगी, और ये सारा मतलब डिजिटल होगा, इस तरह नहीं होगा कि मैन्युअली आप करें। मैन्युअल चीज़ें तो फिर आपको पता है कि वो उस तरह से इफेक्टिव नहीं होती। अच्छा सर, ये मददगार 15 एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आम शहरी कॉल करते हैं। पहले उसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा हो गया था, 5 मिनट 10 मिनट में मोबाइल आ जाती थी। अब लोगों को बहुत दिक्कत है इसमें कि 15 की नफरी नहीं पहुंचती, वो कहते हैं हमारे पास पेट्रोल नहीं है, ये मसला है, इलाके की मोबाइल को मूव कराए, इलाके की मोबाइल पहुंचती नहीं है। जहाँ कोई वारदात होती है शहरी परेशान होते हैं। इस सिलसिले में कुछ आप लोग कुछ करें, क्योंकि ये बहुत एक आम शहरी का मसला है, क्योंकि रोड पे जो खड़ा हुआ होता है वो सबसे आसान 15 पे ही फ़ोन करता है, और अब वो वहाँ तो बात 35 मिनट आधा घंटे से भी ज़्यादा चली गई। तो कोई भी क्रिमिनल इतनी देर वारदात होते हुए देख के रुकेगा तो नहीं, वो तो निकल जाएगा। इस सिलसिले में क्योंकि आपका पिछले दिनों बहुत अच्छा निज़ाम था 15 का, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा डिले होता जा रहा है उसमें, इसके लिए कुछ करें सर। आपने जिस चीज़ की निशानदेही की, हम समझते हैं कि दो ऐसी चीज़ें हैं जो कंप्लेनेंट चाहते हैं, जो पब्लिक चाहती है हमसे। एक ये कि अगर कोई डिस्ट्रेस में हो और फ़ोन करे पुलिस को और फ़ौरन पुलिस रिस्पॉन्ड करे, तो मतलब उससे मतलब उसको काफ़ी रिलीफ मिलता है, और उससे वो जो डिस्ट्रेस में बंदा होता है वो काफ़ी मतलब अच्छा महसूस करता है। तो ये रिस्पॉन्स को बेहतर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस सिलसिले में हम चाहते हैं कि जो स्टेट ऑफ आर्ट 15 ख़ास तौर पे यहाँ पे हमारा जो है या लाहौर का है या किसी और शहर में लगा हुआ है, तो उसकी अगले हफ्ते DIG हेडक्वार्टर को मैंने कहा कि आप जाके स्टडी कर लें और ब्रीफिंग दें कि हम गवर्नमेंट को प्रपोजल देंगे, हमें ये 15 बेहतर से बेहतर मिले। हम 15 पे बहुत ज़्यादा मतलब काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट रिस्पांस जो है और इमीडिएट रिस्पांस जो है ये मतलब सबसे इंडिस्पेंसिबल है। सेकेंडली जो थाने का मैंने आपको बताया कि अगर बंदा थाने पे जाता है तो उसको वो माहौल मिले कि वहाँ पे वो एट ईज फील करे, रादर देन कि वो वहाँ जाए तो उसको अनवेलकमिंग किस्म का एटीट्यूड मिले। बहुत शुक्रिया जनाब गुलाम नबी मेमन साहब। ये आपने बात सुनी सिंध के IG सिंध की, जो कि पुरअज़म दिखाई देते हैं। दूसरी मरतबा उनको ये मनसब मिला है कि वो बतौर IG सिंध की आवाम की खिदमत के लिए मौजूद हैं, और ऐसे में इस वक्त जब उनको चार्ज मिला है तो इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल जिस तरह के कच्चे के अंदर अंदरून सिंध में और कराची में भी रमज़ान के आखिरी अशरे में जो स्ट्रीट क्राइम था वो इंक्रीज़ दिखाई दे रहा था। आने वाले दिनों में अब हमें देखना होगा कि अमन व अमान की सूरत हाल किस तरह से काबू की जाती है, और जिस तरह से मामला, क्योंकि ये पहले भी IG सिंध रह चुके हैं, इनकी फिंगर टिप्स पे हैं तमाम मामला, जो कि आज हमने इनसे सवालात भी किए, तमाम चीज़ों का इनको बाखूबी इल्म है। लेकिन देखना ये होगा कि सिंध पुलिस किस तरह से अमन व अमान के हवाले से कराची और सिंध के शहरियों को मुतमईन करती है, क्योंकि इस वक्त उनके अंदर खौफ व हिरास पाया जाता है। कराची में जिस तरह से स्ट्रीट क्राइम के दौरान अब गोली मारने का रिवाज चल रहा है, इससे शहरी बहुत ज़्यादा खौफजदा दिखाई देते हैं। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।